जय हिंद। कल की क्लास में हमने आईपीसी 1 से लेकर के 4 तक देखा था और आज उससे आगे देखते हैं। एक एक क्लास हम ऐसे करते हुए चलते हैं। जब क्लास पूरी खत्म हो जाएगी तो इसकी एक हम प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग आईपीसी 5। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इस संहिता में जो भी लिखा हुआ है, आईपीसी 5 में जो भी बातें लिखी हुई है वो किसी भी ऐसे कानून को प्रभावित नहीं करेंगी जो पहले से लागू है। किसी ऐसे कानून को प्रभावित नहीं करेंगी जो कि पहले से लागू है। जैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि पहले के ऐसे कानून हैं जो चलते रहेंगे और बाद में भी ऐसे कानून बनेंगे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ठीक लगभग कुछ बातें मैच कर रही हैं इसकी भी उससे, कि इस संहिता में जो भी बातें लिखी हुई है, यानी कि आईपीसी की धारा 5 में जो बातें लिखी हुई है वह ऐसे कानून को प्रभावित नहीं करेंगी जो कानून पहले से चलते आ रहे हैं, है ना, जो पहले से लागू हैं। देखते हैं कैसे। और कुछ कुछ मामलों में आईपीसी धारा छोटी पड़ जाती है स्पेशल लॉ के सामने। जैसे कोई स्पेशल लॉ पहले से किसी चीज के लिए बना दिया गया है तो वहां पर आईपीसी लागू नहीं होगी, बल्कि वही धारा, वही वाला कानून क्या होगा, उस पर लागू होगा जो स्पेशल लॉ होता है। जैसे कैसे देखते हैं। जैसे स्पेशल लॉ है तो वह आईपीसी से ऊपर माना जाएगा, आईपीसी से ऊपर माना जाएगा। जैसे नहीं अल्पीकरण है कि पहले का अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो वर्तमान में मूल अधिकार को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा ना। हाँ, तो आईपीसी कुछ ऐसे, मतलब कि कुछ इसमें ऐसी चीजें नहीं लिखी हैं जो स्पेशल लॉ को छोटा दिखाए, बल्कि स्पेशल लॉ क्या है, आईपीसी से ऊपर है। कैसे है देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किसी स्कूल में स्पेशल लॉ और आईपीसी धारा दोनों समझ में आ जाएगी। जैसे किसी स्कूल में 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों का कोई स्कूल है और उसमें कह दिया गया कि कोई बच्चा मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, मतलब कोई बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर के नहीं आएगा, ठीक है। ये तो क्या होगी, आईपीसी सभी के लिए बराबर हो गया। लेकिन अगर उसी में कह दिया जाए, एक स्पेशल बात जोड़ दी जाए कि चलो जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं उन सबका प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, तुम लोग बेटा अपने फोन लेकर के आ सकते हो, तो ये बात सभी पे लागू होगी नहीं ना। ये स्पेशल केवल किसके लिए है, तो 12th वालों के लिए। तो क्या सभी बच्चे कहेंगे नहीं सर हम भी लेकर के आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्पेशल कानून है वो आईपीसी धारा के ऊपर माने जाते हैं। क्लियर है ना दोस्त? ऐसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखिए जैसे स्पेशल, ये क्या है, स्पेशल रूल पता है क्या है। देखो जैसे अभी देखो, जैसे ड्रग के केस में, ड्रग केस जानते हैं ना, ड्रग केस में आईपीसी लागू ही नहीं होती है। ड्रग केसेस में आईपीसी नहीं लागू होती, उसके लिए एनडीपीएस अलग से कानून बनाया गया है जो ड्रग्स के ऊपर केवल लागू होता है ना। आईपीसी की धारा में उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान नहीं दिया है कि ड्रग्स लेने पर क्या क्या आपको सजा मिलेगा, उसके लिए अलग कानून है एनडीपीएस। फिर उसके आगे जैसे रोड पे सड़क पे हादसा हो जाता है, रोड पे हादसा हो गया तो उस पर आईपीसी लागू होगी। रोड पे अगर हादसा हुआ है तो उस पर आईपीसी धारा लागू होगी। लेकिन मोटर व्हीकल जो जैसे चक्का वाला जो कानून नहीं बना है वो 1988 में बन गया था, तो उसमें मोटर व्हीकल पे केवल ये वाला कानून लागू होगा। कौन सा? तो ये 1988 वाला। लेकिन जो सड़क पे हादसा हो जा रहा है उसके लिए कौन सा कानून लागू होगा? तो ये आईपीसी की धारा। लेकिन मोटर व्हीकल जो चक्का के जो कानून बने हुए हैं वो 1988 वाली जो बातें लिखी हुई हैं वो लागू होगी। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। जो स्पेशल लॉ होता है वो आईपीसी की धारा से हमेशा ऊपर माना जाता है। तो ये रही हमारी आईपीसी धारा 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं आईपीसी धारा 6 की ओर। आईपीसी 6 बताती है कि आईपीसी धारा में जो भी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखी हुई है, जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो भी किसी बात पर परिभाषा दी गई है वह पूरे आईपीसी पर लागू होगी। आईपीसी 6 में ऐसी बातें लिखेगी, इसकी जो आईपीसी में डेफिनेशन है, जो भी परिभाषा है वह पूरे आईपीसी में लागू होगी। 1 से लेकर के 511 तक अगर वही बातें कहीं पर आ जा रही है बीच बीच में तो एक ही परिभाषा सभी पर लागू हो जाएगी। सभी पर एक ही परिभाषा क्या होगी, लागू होगी। जैसे मैन के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसके लिए, अगर कोई पुरुष है उसके लिए कुछ बातें लिखी है तो वही वाली परिभाषा अगली जगह पर दी जाएगी। जैसे वोमेन है, अगर महिला है, कोई पुरुष कोई स्त्री है उसके लिए भी जो भी बातें लिखी हैं वही वाली बातें आगे भी रिपीट होंगी। जैसे प्रॉपर्टी वाला कोई कानून है, समझ रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी पर भी कुछ परिभाषाएं लिखी गई है कि ये प्रॉपर्टी ऐसे 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 कामों में आएगी, ठीक है। तो और फिर वोमेन की बात है, ये स्त्री ऐसे ऐसे कार्य को, मतलब जो भी प्रक्रिया होगी वही वाली परिभाषा आगे भी क्या होगी, काम में आएगी। बट थोड़ा सा अगर चेंजिंग है, लेकिन अगर सिचुएशन अलग है, सिचुएशन अलग है, जैसे किसी को कमरा में बंद करके एक थप्पड़ मार दिए तो ये सिचुएशन अलग है, लेकिन भरी मार्केट में किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो ये सिचुएशन अलग है। दोनों की बात, दोनों में वैल्यू आएगा, मतलब चेंज होगा ना, क्योंकि बेइज्जती बहुत ज्यादा होगी ना समाज में मारोगे। तो अगर सिचुएशन अलग है तो वह डेफिनेशन बदल सकती है। सिचुएशन अगर अलग है तो डेफिनेशन बदल सकती है, और इसका फैसला हम और आप नहीं करेंगे, इसका फैसला जज करेगा, ठीक है ना। जज और वकील लोग इस दोनों मिलकर के आपस में फैसला कर लेंगे कि वो कहेगा कि हम एक तमाशा तो मारे थे, कहेगा नहीं जज साहब एक तमाशा मारा था, ये बात नहीं, पूरी महफिल में एक तमाशा मारा था। अच्छा ये बात है, चुट्टा कहीं का, डाल 6 महीने जेल में,
ठीक है। तो अगर डेफिनेशन वो डेफिनेशन नहीं, अगर सिचुएशन अलग है तो ये परिभाषा बदल सकती है, नहीं तो वही परिभाषा सेम रहेगी। हमारी आईपीसी की धारा 6 यही बताती है कि जो भी परिभाषा दी हुई है वही परिभाषा हर जगह पर लागू होगी, लेकिन अगर सिचुएशन अलग है तो परिभाषा बदल सकती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आईपीसी की धारा 7 की ओर। दोस्त अभी देखो 4 बज रहे हैं, मतलब कि मैं 3 बजे से जाग रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ा हूँ, मतलब ये सब तो पहले से पता था, लेकिन देखो अभी 4 बज रहे हैं और अजान हो रही है बाहर, और मैं तुम सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, देख लो कितनी परेशानी होती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके यार थोड़ा मोड़ा सपोर्ट करो भाई, तभी तो आगे काम करने में और ज़्यादा मजा आएगा ना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आईपीसी की धारा 7 की ओर। आईपीसी की धारा 7 में लिखा गया है कि यदि कोई शब्द, अगर कहीं पर बीच में शब्द प्रयोग हो रहा है सिंगुलर में, किसमें, तो सिंगुलर यानी कि एक वचनकर्ता के साथ, जैसे अभी थोड़ा सा इंग्लिश में आ जाएगा इसमें ग्रामर वगैरह, देखो इसमें यह लिखा, अगर कोई शब्द सिंगुलर एक वचनकर्ता में लिखा हुआ है, एक वचनकर्ता में लिखा हुआ है, जैसे ही लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ये एक वचन में करता है, जैसे सी इज गर्ल, मतलब जो भी लिखा हुआ, तो उसका मतलब प्लूरल भी हो सकता है। जैसे अगर कोई अपराध लिखा हुआ है कि अ पर्सन, जैसे एक व्यक्ति कोई पर अपराध कर रहा है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि एक के व्यक्ति शामिल होंगे, उसमें कई सारे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। जैसे पहले समझ लेते हैं, देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है सिंगुलर एक वचन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह एक ही वचन होगा, वह प्लूरल भी समझा जाएगा, उसका मतलब प्लूरल भी समझा जाएगा। और यदि वह प्लूरल यानी कि बहुवचन भी हो सकता है, जैसे कहीं लिखा गया अ पर्सन, तो इसका ये नहीं है कि उसमें एक ही व्यक्ति होगा, उसमें ढेर सारे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है प्लूरल यानी कि बहुवचन, मतलब कि ढेर सारे, मतलब कि मेल्स, मतलब कई सारे लिखे, तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि नहीं, जरूरी नहीं, यहाँ पर हो सकता है इस अपराध में एक ही व्यक्ति शामिल रहा हो, क्योंकि उसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे सिंगल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है अ पर्सन, जैसे क्या लिखा है तो ए पर्सन, अब इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर केवल एक ही व्यक्ति है, इसका मतलब वहां पर एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो कानून की भाषा थोड़ी सी तो टेढ़ी होती है ना, तो इसीलिए अगर एक वचनकर्ता के साथ किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर एक ही व्यक्ति उस अपराध में शामिल रहा होगा। अगर ढेर सारे, अरे इतने सारे पुरुष थे, जरूरी, अरे तुम सब इतने लोग थे, ये तो प्लूरल हो गया, तो जरूरी नहीं सभी लोगों ने मिलकर के अपराध किया हो, तो इसका उल्टा भी हो सकता है इसमें से कोई एक रहा हो। तो आईपीसी की धारा 7 हमारी यही बताती है, जहां पर सिंगुलर है वहां पर प्लूरल भी हो सकता है, और जहां पर प्लूरल है वहां पर सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आईपीसी धारा 8 की ओर। तो अब हम लोग समझते हैं धारा 8, देखते हैं आखिर धारा 8 क्या बताती है। देखिए ये भी एकदम बहुत सिंपल सा बताती है, यदि कोई जेंडर, कोई एक जेंडर, चलिए अब हम लोग समझते हैं धारा 8 को, क्या धारा, तो चलिए अब हम समझते हैं धारा 8 को कि धारा 8 क्या बताती है। देखो धारा 8 यही बताती है कि यदि कोई शब्द किसी एक जेंडर को दर्शा रहा है, यदि कोई शब्द किसी एक जेंडर को दर्शा रहा है, तो उसमें बाकी जेंडर भी शामिल हैं। जैसे अगर कहीं पर किसी एक जेंडर पर्सन, जैसे फीमेल, ट्रांसजेंडर, मेल, किसी को भी दर्शाया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि केवल वही होगा, उसमें अन्य जेंडर भी शामिल होंगे। ये हमारी आईपीसी की धारा 8 में स्पष्ट बातें लिखी गई। जैसे जैसे यदि ही लिखा है, तो जरूरी नहीं कि केवल इसमें पुरुष ही शामिल है, महिला भी शामिल हो सकती है, महिला भी अपराध कर सकती है, तो वही कानून उस पर भी लागू होगा जो उस पुरुष पर लागू हो सकता है। यदि जैसे कहीं पर ही लिख दिया गया है, मतलब मान लेते हैं सी लिख दिया गया है, तो जरूरी नहीं कि केवल फीमेल ही है, मतलब स्त्री अपराध कर सकती है, उसमें मेल भी शामिल हो सकता है। और या फिर अन्य, मतलब कि अन्य जेंडर जो है, अदर वाले जो जेंडर में आते हैं, आप समझ जाइए उसको, वो भी शामिल इसमें हो सकते हैं। यदि केवल मेल लिखा हुआ है तो उसमें फीमेल भी शामिल हो सकती है। तो हमारे आईपीसी की धारा 8 यही बताती है कि अगर कोई शब्द किसी एक जेंडर को दर्शा रहा है, तो जरूरी नहीं कि वही उसमें शामिल होगा, उसमें बाकी जेंडर भी शामिल हो सकते हैं। जैसे हो गया हमारा ही लिखा हुआ है, तो वहां पर पुरुष नहीं बल्कि स्त्री भी शामिल हो सकती है, और सेम कानून स्त्री पर भी लागू होगा। और अगर पुरुष है तो सेम कानून जो स्त्री पर लगने वाला है वही कानून पुरुष पर भी लागू होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आज तक हमारे देश में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। पुरुष को लगभग 700 से ज़्यादा पुरुष को फांसी दे उठी, लगभग 700 या 720 ऐसा बताता है, अगर आप गूगल करेंगे, लेकिन महिला को एक भी नहीं दी गई। हाँ, एक केस अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, शबनम का, शबनम मानो नाम था उसका, हाँ, तो उसी को होने वाली थी फांसी, लेकिन महिला को फांसी हुई नहीं, उसकी सज़ा थोड़ी सी कम कर दी गई है। मतलब वही उस मांग जांच करने पर, नहीं कि एक महिला सब पर बराबर कानून नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि हमारे देश में स्त्रियों को एकदम देवी की तरह माना जाता है ना, तो इसीलिए उस पर अभी तक फांसी नहीं हुई है। तो ये रही हमारी अनुसूची, सॉरी, हाँ जी, क्या होती है आईपीसी की धारा 8। आज 8 तक क्लासेस हो गई, और बाकी जो बची है धीरे धीरे ऐसे क्लासेस करते करते हम खत्म कर देंगे, और फिर इसकी एक प्लेलिस्ट दे देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा जो भी अच्छा लगे आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।